वालेकुम, वेलकम बैक टू डिलाइटफुल फूड। आज आप लोगों के लिए विंटर की एक बहुत ही स्पेशल डिश मैं लेकर आई हूँ जो कि है गाजर का हलवा। तो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं वो उसमें यहाँ पर मैंने लिया है। आप देख सकते हैं मैंने गाजर को ग्रेट करके रखा हुआ है और ये गाजरें हैं तकरीबन 2 से 2.5 किलो के करीब। तो इसे मैंने एक देगची में ले लिया है। तो और इंग्रेडिएंट्स हमें जो चाहिए, यहाँ पर मैंने ली है चीनी, ये है तकरीबन हाफ के जी। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है। मलाई ली है, ये है घर की मलाई जो कि दूध से उतारी हुई है, मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी और मैं इसे गाजर के हलवे में इस्तेमाल करूँगी। इलायची पाउडर हाफ टी स्पून है। 1 ग्लास दूध मैंने लिया है यहाँ पर। अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। तो जिस देगची में मैंने गाजरें ग्रेट की हुई ली थी, इसमें हमने मिल्क ऐड कर देना है। इसमें मैंने मिल्क ऐड कर दिया है और ये भी मलाई वाला मिल्क था। और चीनी मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितनी ऐड करनी है। चीनी हम ऐड करेंगे, हाफ़ चीनी मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। हाफ़ मैं अभी बताती हूँ आपको कि हम किस तरह यूज़ करेंगे। हाफ़ चीनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसके अंदर मलाई मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे चूल्हे पर रखेंगे। फ्लेम फ्लेम ऑन कर ली है मैंने इसकी। तो इसे चीनी को मलाई को हम अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो लोग बाज़ार का हलवा, गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं, मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह उनको बाज़ार से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इस हलवे का। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम और तकरीबन 40 मिनट तक इसे पकाएंगे। सात से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए और ये पकना शुरू हो गया है। तो बस अब मैं इसे ढक्कन रख के पकाऊंगी। तो बस इसे ढक्कन रख के हम तकरीबन 40 मिनट तक पकाएंगे। तो 40 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने आगे क्या करना है। व्यूअर्स 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब हम इसे खोल कर देखते हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से गल चुकी हैं गाजरें। तो अब इस स्टेज पर हमने करना ये है, पानी भी खुश्क हो चुका है, मिल्क जो हमने ऐड किया था वो खुश्क हो चुका है। तो हमने रिमेनिंग जो चीनी थी वो इसमें ऐड कर देनी है। साथ ही इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देना है और जो घी हमने रखा हुआ था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फ्लेम मैं इसकी हाई पर कर रही हूँ और क्योंकि चीनी भी पानी अपना छोड़ेगी तो हमने इसे अच्छी तरीके से डिज़ोल्व भी करना है और पानी को खुश्क भी करना है। इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आएगा और ऑलरेडी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पर जैसे जैसे ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी और पानी खुश्क होगा तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और भी देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो इसे हमने तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है, या फिर जब तक चीनी का पानी खुश्क ना हो जाए अच्छी तरीके से और मेल्ट ना हो जाए चीनी, जब तक हम इसे भूनेंगे। और ऑयल भी हल्का हल्का ऐसा लगेगा, शाइनी शाइनी सा हो जाएगा हमारा हलवा।
कुछ लोग देसी घी भी इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे घर में देसी घी ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो इसलिए मैं देसी घी की जगह बासमती घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा रेड कलर आया है। तो मैं इसे मज़ीद भूनती हूँ 10 मिनट के लिए। फिर 10 से 15 मिनट मुझे इसे हो गए हैं गाजर के हलवे को भूनते हुए। 10 मिनट से ज़्यादा इसे टाइम लग गया था मुझे भूनने में। अब आप देख सकते हैं कि ये इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, गाजर के हलवे को इस तरह बिल्कुल ना छोड़ें, यानी कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। थोड़ा थोड़ा कच्चापन आता है हलवे में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हलवे में। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम लगा कर इसको अच्छा सा भून लें, तभी इसके अंदर कोई मज़ीद चीज़ ऐड करें, नट्स वगैरह। तो ये देख सकते हैं आप, इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है। फिर भी मैं इसे 2 से 3 मिनट भूनूंगी। तो बस इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ नट्स और बादाम और अखरोट और थोड़ा सा खोया मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सारा ऐड नहीं कर रही हूँ, गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे हम। हलवे में भी हमारा थोड़ा सा फ्लेवर आना चाहिए नट्स का और खोए का, तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे खोए को हम। याद रहे कि चीनी उसी हिसाब से आपने ऐड करनी है कि खोया अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो शुगर फ्री है तो आपने चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, और अगर आप कोई मिठाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें चीनी होती है, वो शुगर होती है उसके अंदर, तो हमने चीनी कम इस्तेमाल करनी है। तो मिठाई जब भी आप जैसे कोई बच जाती है तो हम फ्रीज़र में रख लेते हैं और वो किसी डेजर्ट में इस्तेमाल करने के लिए काम आ जाती है फिर बाद में, तो आपने चीनी कम इस्तेमाल करनी है कि बहुत ज़्यादा मीठा हो सकता है आपका हलवा। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शक्ल आई है। तो इसे मैं अब थोड़ा सा ठंडा करूँगी और उसके बाद ही मैं इसके ऊपर खोया ऐड करूँगी, क्योंकि ये गरम गरम अगर मैं ऐड कर दूँगी तो ये मेल्ट हो सकता है खोया, और वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें खोया ऐड किया है या नहीं किया है। वो डेकोरेशन आपकी ख़राब हो सकती है। गाजर का हलवा ऑलमोस्ट रेडी है, तो बस मैं इसे आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं अखरोट की गिरी, ये तकरीबन होगी 100 ग्राम के करीब, और बादाम यहाँ मैंने लिए हैं, अंदाजे से ले सकते हैं आप, जितना दिल चाहे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम लिए हैं या थोड़े ज़्यादा होंगे उससे, और मैंने इन्हें गर्म पानी में भिगो कर इनका छिलका उतार लिया था और बीच से 2 कर लिया था, इनको 2 पीसेस में कर लिया था। खोया मैंने लिया है 250 ग्राम्स। तो व्यूअर्स, मैंने डिश आउट कर लिया है गाजर के हलवे को। तो अब इसमें हम गार्निशिंग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं खोया ऐड करूँगी इसमें, और ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। तो ये इस तरह हम गार्निश करेंगे खोए से। तो खोए से इसे गार्निश कर दिया है, तो अब यहाँ पर हम बादाम से इसे गार्निश करेंगे। अब हम अखरोट इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार है खाने के लिए। आई होप यू लाइक माई रेसिपी। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मुझे और देखते रहिए मेरी नई आने वाली हर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।